आज़ादी मुबारक अगर महसूस हो। मोहतरम हजरात, सीधी बड़ी खबर आपके सामने। सऊदी अरब के अंदर हूथीज ने तबाही मचाई है। जी हाँ, सऊदी अरब के जज़दान में सऊदी अरब का जो ऑयल रिफाइनरी था, हूथीज ने उस पर हमला किया और उसके बाद जो तबाही मचाई है वो देखने लायक नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा, देखो। ठीक इसी तरह से हूथीज ने यमन के अल मुखा जो पोर्ट है, जो यमन की सरकार के कंट्रोल में है, वहां हमला किया है। यह भी दिखाऊंगा। वहीं यमन की सरकार ने बताया है कि हमने हूथीज के 15 ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिका बार बार ईरान पर इल्जाम लगा रहा था कि ईरान ने हूथीज को हथियार दिए हैं। ईरान ने साफ तौर से रिजेक्ट किया है कि यह सरासर झूठ है। हमने हूथी क्या, किसी को हथियार एक्सपोर्ट नहीं किए हैं। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। अमेरिका के एक और ड्रोन को मार गिराया है। कमेंट करना चाह रहे हो कि भाई स्पाइडरमैन आप ये कर रहे हो, वो कर। अरे भैया, मैं स्पाइडरमैन का फैन हूं ही नहीं। मैंने ये पहना इसलिए है कि भाई स्पाइडरमैन नई वाली जो आई है मत देखना, बहुत बेकार है, समझे। ये तो बस शौक में पहन लिया। मैं वो सुपर हीरोज का शौकीन हूं कि जो बचपन में अपने अम्मा अब्बा से जिद करके शक्तिमान के कपड़े लेके आ गया था। मैं शक्तिमान के, वो तो अम्मी ने लठ तब बजाया जब शक्तिमान के कपड़े पहन के मैं छत पे खड़ा हो गया। शक्तिमान, मैं कूदने वाला था, अम्मी ने लठ फेर दिया, भाई बच गया, वरना आज तो मैं खबर देने वाला कोई ना होता, कम से कम मैं तो ना होता। तो आज भी मुझे ऐसी गलतफहमी होती है कि कुछ सुपर हीरो के कपड़े पहन के क्या फीलिंग आती है, तो भाई बिल्कुल फीलिंग नहीं आती है। ऊपर से नई वाली स्पाइडरमैन मूवी जो आई है, बेकार। भाई ये शौक है भाई, और मैं आपके सामने कोई बन ठन के नहीं आता हूँ कि यार मैंने ये पहन रखा है तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। आपको पता है नीचे जो है, हाँ, शॉर्ट्स पहन रखे हैं। तो मैं रैंडम जैसा होता हूँ आपके सामने आता हूँ, अपना काम करता हूँ। मेरा काम है खबर देना। खबर सुनिए, मजा करिए। उधर मेरे दोस्तों, यूएई ने कहा है कि हमारे 2 टैंकरों पर ईरान ने हमले किए हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यूएई ने अंधा पैसा परसों ईरान भिजवाया, 2 टन सोना भिजवाया, इसके बाद भी ईरान बजा रहा है। अल्लाह सऊदी के बिन सलमान को हिदायत दे। हमें फालतू में नफरत थोड़ी है, आदमी काम ही ऐसे कर रहा है। हज़रात, सऊदी अरब शुरू से ही अमेरिका और इसराइल से मिला हुआ है, उसका सबूत ये देख लो। अमेरिकी फौज का सेंटकॉम का कमांडर, मिडिल ईस्ट का फौज का जो कमांडर है, उसने बिन सलमान से मुलाकात की है और इनके बीच खिचड़ी क्या पक रही है। ईरान के फायदे के लिए तो खिचड़ी नहीं पक रही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि बिन सलमान कभी भी किसी दूसरे मुस्लिम देश को मजबूत होता हुआ नहीं देख सकता, और खुद की औकात नहीं है कि अमेरिका इसराइल से आंखें मिलाकर उनका विरोध कर सके। धीरे धीरे ये खुद अपने नैरेटिव बदलेंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कई चीज़ों पर अब चुप हो गया है, ऐसे ही ये देखिए, अमेरिका का एक ऑफिशियल टीवी चैनल पर बैठा हुआ डिबेट कर रहा था। पत्रकार ने सीधा सीधा पूछा कि क्या स्ट्रेट हॉर्मुज़ में आपका कंट्रोल है, आप सीधा जवाब दीजिएगा। इस पर थोड़ा सा घबराया ये बंदा अमेरिका का, और फिर इसने कहा कि हाँ बिल्कुल हमारा ही कब्ज़ा है, लेकिन ईरान कुछ प्रॉब्लम क्रिएट स्ट्रेट हॉर्मुज़ में कर रहा है। अमेरिका की औकात और हिम्मत तो है नहीं कि ईरान से लड़ सके। लड़ के देख लिया उसने, औकात उसको अपनी पता चल गई। तो भाई अब ये अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ध्यान से देखिए, ये अमेरिका के वित्त मंत्री अब ऑनलाइन खेल रहे हैं भाई। अब ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में
हम ईरान को और प्रेशराइज करने वाले हैं, ईरान पर और प्रेशर डालने वाले हैं। आने वाले समय में ईरान पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा और दुनिया देखेगी कि इतिहास में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी प्रेशर ईरान पर हमने बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में ही विरोध क्यों हो रहा है? उसके घटियापन की वजह से। जैसे ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान कहा, महिला पत्रकार ने पूछा कि जो अब्राहम लिंकन पर फौजी तैनात हैं, लंबे समय से तैनात हैं, उनके परिवारजनक काफ़ी परेशान हैं। तो इसने तुरंत जवाब दिया कि वो बिल्कुल परेशान नहीं है। और फिर ट्रंप ने और किलसाने की बात कहते हुए कह दिया कि अभी उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। भाई, लगभग 9-10 महीने से एक जहाज़ समुद्र में अपने फौजियों को लेकर तैनात है। 9 महीना एक जगह अमेरिका के फौजी समुद्र के ऊपर बंद हैं, एक जहाज़ के अंदर, और गुलाबी सुअर कह रहा है कि नहीं मेरे बस में होता, यहीं से जाल मार के तेरा मुंह को नोच लेता। उधर ईरान के पार्लियामेंट के अंदर फैसला हो गया है। फैसला ये हुआ है कि जी हाँ, हम दुश्मन के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने नहीं देंगे। ईरान अमेरिका की इज्जत नोच रहा है, क्या इज्जत लूट रहा है अमेरिका की बेहतरीन तरीके से। ये देखिए, सारी इज्जत उतार रहा है। अब ईरान ने अपने गवर्नमेंट रिपोर्टर्स को, टीवी चैनल्स को उन जगह भेज दिया जहां अमेरिका के फाइटर जेट के मलबे पड़े हैं, जहां अमेरिका के ड्रोन के, हथियारों के अलग अलग तमाम मलबे, जहाज़ों के मलबे पड़े हैं। वहां कमांडर से इंटरव्यू लिया जा रहा है, अमेरिका के परखच्चों को दिखाया जा रहा है, उसकी मिसाइल के टुकड़ों को दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका की बची कुची जो राख है जले हुई की, उस राख के ऊपर मूत रहा है ईरान। रशिया के ऑफिशियल भी ईरान का खुलकर साथ दे रहे हैं। जरा इस ट्वीट को देख लीजिए। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, उसने कहा था हमारा मकसद है कि ईरान को न्यूक्लियर हासिल न करने देना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आज़ाद रखवाना। अब अमेरिकी ऑफिशियल उस बात को रीशेयर करते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप ईरान की आज़ादी छीनते हो ईरान पर हमला करके, और ईरान से जंग लड़ते हो, और फिर उसके बाद इलाके में हॉर्मुज़ बंद हो जाता है, लेकिन तुम चाहते हो कि हॉर्मुज़ खुल जाए। तुम ज़बरदस्ती ईरान से जंग लड़ते हो और बाद में तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है इस जंग की वजह से वो भी लोगों को पता ना चले। ऐसा नहीं हो सकता। उधर डोनाल्ड ट्रंप एक सीढ़ी और नीचे आया है। आप सभी को मुबारक मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों। भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान पर हम बड़ा हमला करेंगे, बड़ा हमला, इकोनॉमिकली बड़ा हमला करेंगे, लेकिन हम सेंसस लगाएंगे, बैन लगाएंगे, ईरान के बैंकों को बैन करेंगे। उसके अलावा लाला तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। ईरान का कश्म आइलैंड का ये विजुअल है भाई। तेल देखिए, ये काला काला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये तेल रिस रहा है। जो टैंकरों पर हमला किया है अमेरिका ने, उनका तेल निकलकर, टैंकर का तेल निकलकर समुद्र में, ईरान के समुद्री इलाके के पानी में मिल चुका है। ईरान इसी का कंपनसेशन अमेरिका से मांग रहा है। अमेरिका जानबूझकर ये खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मन जैसा करता है वैसा बयान देता है, ऊपर नीचे उसका जो है शेयर मार्केट होता है, उसका काम बन जाता है। वो खुद सट्टा खेल रहा है। अब दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हिसाब से धमकी दी है, उसके बाद ज़रा हॉर्मुज़ को देख लो आप, उल्टा ही हो गया है। हॉर्मुज़ में पहले भी ट्रैफिक कम था, लेकिन अब और ट्रैफिक कम हो गया है। ईरान के हॉर्मुज़ से गुजरने वालों की तादाद और कम हो गई है। आखिरकार जो कहा था वही हुआ। यूएई से अमेरिका ने अपने फाइटर जेट और टैंकर हटा लिए थे। मैंने कहा था हम फिर भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे।
ये सैटेलाइट इमेज अब यूएई की है। यूएई के अंदर दोबारा से अमेरिका ने अपने बेस पर फाइटर जेट और टैंकर तैनात कर दिए हैं। पेंटागन, अमेरिका का जो पेंटागन है, उसने बोइंग और आरटीएक्स, बोइंग वो जो बोइंग विमान जहाज पैसेंजर विमान बनाती है, आरटीएक्स भी इसी तरह की कंपनी है, इन दोनों कंपनियों से डील कर ली है कि आप हमारे लिए इंटरसेप्टर बनाएंगे, हथियार बनाएंगे। अब आज की तारीख में क्लियर हो चुका है कि बात सच्ची है, अमेरिका के हथियार खत्म हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी लग चुकी है। हाथ पैर मारकर गुलाबी सूअर थक चुका है। रिपोर्ट यह है कि अब गुलाबी सूअर सिर्फ इंतजार कर रहा है कि ईरान की इकोनॉमी अपने आप कोलैप्स हो जाए। इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले 60 अमेरिका के टैंकर और जहाज खड़े थे। आज के दिन अब वो सब खत्म हो चुके हैं। लगभग अब सिर्फ 15 से 20 अमेरिका के टैंकर वहां तैनात हैं। बाकी सारे टैंकर अमेरिका ने निकलवा लिए हैं। वहीं ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने अपने मुल्क के अंदर ही कई गद्दारों और कई आतंकवादियों को जो खतरनाक गतिविधि करने की परिस्थितियां बना रहे थे, उनको गिरफ्तार किया है। ईरान ने पूरी तरह से अमेरिका और उनके साथियों को चड्डी उतार कर नंगा कर दिया है। कुछ निकला नहीं है, खाली है सब। उनका ज़मीर भी नहीं है और लुलू भी नहीं है। ये देखिए, औकात है ये। एलन मस्क के बारे में मैं शुरू से बोल रहा हूं कि ये हराम का जनाब बहुत हरामी है। उसने दिखाया कि इजराइल के ड्रोन के अंदर स्टार लिंक का डिवाइस लगा हुआ है और ईरानियन पत्रकार और कमांडर ने वो तमाम फुटेज, वो तमाम चीज़ें दिखाई हैं। तो आप समझ सकते हैं एलन मस्क कोई अच्छा और ईमानदार आदमी नहीं है। सुअरों के झुंड का सरदार है वो कमांडर। आगे की सुनिए। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने कहा कि अगर हमारी शर्तें मानी नहीं गईं तो हम दुश्मन के इलाकों पर बड़ा हमला करेंगे। ये मुश्तबा खामनाई के नए वाले एडवाइजर ने धमकी दी है। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि अब तक हम 62 जहाज़ों को ईरान के मोड़ चुके हैं। हज़रात, भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर, हिंदुस्तानियों के लिए। ब्रिक्स का सम्मेलन नई दिल्ली में होने वाला है, जिसमें शामिल ईरान भी होगा। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान भी भारत आएंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे हम। ईरान के टॉप ऑफिशियल जिनका हॉर्मूज से लिंक है, कमांडर, टॉप ऑफिशियल्स, कनाडा ने उन पर पाबंदी लगाई है और पाबंदियों को बढ़ाया भी है। जिन पर पहले से पाबंदी लगी थी उन पर पाबंदी बढ़ाई है। कहा कि ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने में सम्मिलित हैं। नेतन्याहू फ्रस्ट्रेट हो चुका है। नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा झटका मोमनीन ये है कि अब गुलाबी सुअर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में, इसराइल में जो चुनाव होने वाला है उसमें नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। यमन में हौथीज ने अल मुक्का के इलाके में यमन की फौज पर हमला किया, जिसमें 6 यमन के फौजी खत्म हो गए हैं। खबर ये भी निकल कर आ गई है कि ये सुअर का बीज इसराइल सीरिया पर भी हमला करने वाला था और बड़ा हमला। गुलाबी सुअर को जब यह पता चला तो बेचारे ने फ़ोन किया, धमकाया, डराया, रिक्वेस्ट की इसराइल के आगे, तब जाकर सीरिया पर इसराइल ने हमले को रोक दिया। उधर इसराइल तो इसराइल है, यहाँ नहीं तो कहीं और। लेबनान पर आज फिर से इसराइल ने हमला किया है, देख लो। इजराइल आज भी फिलिस्तीनियों और गाजा के लोगों को बाहर जाने नहीं दे रहा इलाज के लिए। ऐसे 1700 घायल फिलिस्तीनी जो बिना इलाज के तड़प तड़प कर, घुट घुट कर शहीद हो गए। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में मूतते हुए कहा
कि चाहे कुछ भी हो जाए हम गाज़ा, सीरिया, लेबनान से बाहर नहीं निकलेंगे, वहीं रहेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। अब सुनते चलिए कि अमेरिका और इस्राइल के बीच तनाव एक बात का और हो चुका है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक, ध्यान से सुन लीजिएगा आप। फिलिस्तीन में एक परिवार था जिसमें 15 लोग थे, 2 बच्चे भी थे। तो जो सेटलर्स हैं यहूदी, जरा सीसीटीवी फुटेज देखिए, वो उनके जमीन पर गए, उनको चारों तरफ से घेर लिया। ये यहूदी भी वहीं टेंट बनाकर रहते थे और भाई 24/7 उन्हें परेशान करते थे, पत्थर फेंकते थे, पत्थर से जो मुंडेर बना रखी थी उसे तोड़ रहे थे। बार बार कई दिन तक ये उन्हें परेशान करते रहे ताकि वो फिलिस्तीनी अपनी ज़मीन छोड़कर भाग जाएं, लेकिन वो नहीं गए। बाद में जब ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तो वो जो फिलिस्तीनी थे वो अमरीकी फिलिस्तीनी थे, जिनके पास अमेरिका की भी नागरिकता थी और फिलिस्तीन की भी नागरिकता थी। अब जब अमेरिका को ये पता चला, तो अमेरिका तो अपने नागरिकों के लिए आपको पता है बड़ा लॉयल है, तो भाई अमेरिका ने निंदा की इसकी कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ये तो गलत है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद अमेरिका का जो एनवॉय है, वो जो इस्राइल में है, अमेरिका का एनवॉय, वो भी भड़का। उसने कहा भाई ये अमेरिकी लोग हमारे लोग हैं और तुम्हारे ये जो लोग सेटलर्स कर रहे हैं ये तो आतंकवादी हैं या आतंक वाला काम कर रहे हैं। अब जब मामला इस लेवल पर बड़ा हो गया तो भाई इजराइल की गवर्नमेंट ने अपनी फ़ौज भेजी और अपने सेटलर्स को वहाँ से हटवाया। बहुत गंद फैल गई है भाई, बहुत ज़्यादा फैल गया, हटो यहाँ से। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नेतन्याहू पर प्रेशर बनाने लगी कि इस कांड के लिए माफ़ी मांगो, लेकिन नेतन्याहू तो नेतन्याहू है। मामला यहाँ अटका हुआ है कि नेतन्याहू ऑफिशियली इसकी माफ़ी, इस कांड की माफ़ी नहीं मांग रहा है। यहाँ तक कि इसके बाद जब रिपोर्टर्स, ये देखिए, जब रिपोर्टर्स, एक्टिविस्ट उस फिलिस्तीनी अमरीकी के घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं तो चारों तरफ से मिलिट्री ने उन्हें घेर लिया है। यहूदी फौजी, इस्राइल की फौज एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को उनके घर तक पहुंचने नहीं दे रही है। गुलाबी सुअर सोकर उठा, पता नहीं कौन से नशे में था, फिर स्पीच देते हुए उसने कह दिया कि बहुत जल्द मैं ऐलान करने वाला हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है। मैं आज ऐलान कर देता हूं कि पाकिस्तान हमारा है, मोहम्मद रज़ा का पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान मोहम्मद रज़ा का है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। महात्मा गांधी और जिन्ना, उन दोनों ने मिलकर जो फैसला लिया बॉर्डर बनाने का, अलग करने का, मैं नहीं मानता। न महात्मा गांधी की इस बात को मैं मानता, न जिन्ना की इस बात को मैं मानता। अब बताओ, मानना ना मानना तो हमारे हाथ में है ना। तो मतलब नींद से उठ के कोई भी ऐलान कर दोगे तो वो मान लिया जाएगा। गुलाबी सुअर की यही ज़िंदगी है। इतना भाई ये घमंडी आदमी हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उसी स्पीच में कह रहा है कि अगर गैस तेल थोड़ा महंगा मिल रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम है, मैं ईरान के साथ जो कर रहा हूँ सही है। बिल्कुल मोदी वाला स्टाइल है कि कल को मोदी भी खड़ा होकर कह सकता है भाई बहनों और महंगाई है तो क्या हुआ, मुल्लों की चूड़ी टाइट तो हो रही है ना। और हिंदू कहेंगे हाँ। अब आजकल यही हो गया है, मॉल के अंदर जाओ, आप ट्रेन के अंदर जाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, गरीब की टपरी पे जाओ, आपको हर हिंदू मुसलमान से नफरत करने वाला मिलेगा। वो हिंदू जिसका कनेक्शन मोदी से होगा, योगी से होगा, बीजेपी से। वो भाई हिंदू तो वो भी था जिसने मेरी जान बचाई। जी हाँ, मेरी जान बचाने वाला। जब शिया सुन्नी दंगा हुआ था उत्तर प्रदेश में आज से 15-20 साल पहले, तो मेरी जान बचा, मैं और मेरी मम्मा की जान बचाने वाला हिंदू था भाई। वहाँ उनमें कास्ट होती है एक धोबी, और कहा जाता, मतलब उनको जो नाम नहीं बताऊंगा, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए हैं भाई। वो अंकल ने हमें बचाया, उस पूरे गांव से गोली और बमबारी के बीच हमें निकाला। फिर हम दूसरी जगह, उन्होंने हमें बस पे चढ़ाया। तो भाई
अच्छा, मेरा दोस्त वरुण, वो इस बार भी कावड़ लेके गया, आया, गले मिला, साथ में हम बैठे। तो भाई ये जो बीजेपी वाले हिंदू है ना, ये खतरनाक है। बिल्कुल मोदी जी जैसा अंदाज इस गुलाबी सुअर का है। तभी तो अंजना ओम मोदी जी ने कहा था कि जब दोनों स्टेज पे आते हैं तब बिजली कड़कती है, बिजली। लेकिन ये बताना भूल गई बाजी कि बिजली इसके सीने में कड़कती है। और ऐसी और भी जो बीजेपी की महिलाएं हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनके दिल में ही बिजली कड़कती है। बाकी सब तो पूरे बेड़ा गर्क हो रहा भाई। बहरहाल ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।